Assalamu alaikum. This is Waleed bin Fareed Bhatt. Chapter number 6 Kingdom Procreati, lecture number 4. हमारा टॉपिक है जी द सेल इन्वेलप। सेल इन्वेलप मीन के आउटर कवरिंग जो है बैक्टीरिया की, उसके बारे में बात कर रहा है। तो इट कंटेन कम्प्लेक्सेस ऑफ लेयर दैट प्रेजेंट एक्सटर्नल टू प्रोटोप्लाज्म मीन के जो सेल है, जो प्रोटोप्लाज्म है, हाँ ये एक बैक्टीरिया है। इसकी बैक्टीरिया की जो आउटर मेम्ब्रेन है ये सेल मेम्ब्रेन है। इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो कवरिंग है उसके बारे में हमने स्टडी करनी है। फॉर एग्जांपल हम बात करें कि उसमें आ जाता है कैप्सूल की बात कर रहा है, स्लाइम कैप्सूल की बात कर रहा है, और सेल वाल को हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जी व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैप्सूल एंड स्लाइम कैप्सूल। ये इम्पॉर्टेंट है और जो है ये बहुत बार एग्जामिनर डिफरेंस पूछ चुका है कि व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन कैप्सूल एंड स्लाइम कैप्सूल। कैप्सूल की बात करें तो दैट इज़ टाइटली बाउंड टू सेल। ये देखें, ये है कवरिंग और ये बिल्कुल जुड़ा हुआ है सेल से। ये आउटर कवरिंग होती है और ये सेल के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई होती है, टाइटली बाउंड होती है। और स्लाइम कैप्सूल की बात करें तो इसकी लूज़ शीट होती है और लूज़ अटैचमेंट होती है। देखें ये सेल मेम्ब्रेन से ये बाहर थोड़ी दूर है और ये सॉल्युबल शीट होती है ये बाहर वाली। दूसरा डिफरेंस है दे आर मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से मिलके बना होता है, या दोनों से मिलके बना होता है। और इसकी बात करें तो दे मेड अप ऑफ मैक्रोमॉलिक्यूल्स। उसके बाद तीसरा डिफरेंस है जी कैप्सूल जो है ये थिक होता है और गमी इन नेचर मीन दैट, गमी का मतलब है चिपकने वाला, स्टिकी इन नेचर, और इस स्टिकी करेक्टर की वजह से ये अटैचमेंट में मदद करवाते हैं। और उसके बाद जी इसमें देखें स्लाइम कैप्सूल में तो दैट प्रोवाइड ग्रेट पैथोजेनिसिटी का मतलब ये है कि ये डिजीज़ काज करता है। किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जाएगा, जाके डिजीज़ काज करेगा। और इट आल्सो प्रोटेक्ट बैक्टीरिया फ्रॉम फेगोसाइटोसिस, और ये इनगल्फिंग का जो प्रोसेस होता है, जो फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है, इससे भी रोकता है। उसके बाद है सेल वॉल। सेल वॉल की हम लोकेशन की बात करें तो जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जितने भी एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंसेस उससे नीचे पाई जाती है ये सेल वॉल। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है, जैसे हम साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इस साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के बाहर पाई जाती है। इसका फंक्शन क्या है? दैट प्रोवाइड रिजिडिटी, ये रिजिड स्ट्रक्चर होती है, और आल्सो इम्पॉर्टेंट इन द डिटरमाइनिंग द शेप ऑफ द सेल। ये सेल की शेप भी प्रोवाइड करती है। और उसके बाद इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है ऑस्मोटिक लाइसिस। मैंने आपको पीछे भी समझाया था कि ऑस्मोटिक लाइसिस क्या होता है। ऑस्मोटिक लाइसिस ये कि सेल के अंदर वाटर जो है उसकी वाटर्स की इंटरेस्ट होती रहती है, और पानी से ये भर जाता है सेल, लेकिन बाहर यहाँ पे सेल वॉल होती है और ज़्यादा पानी के भरने की वजह से ये सेल बस्ट नहीं होता। ऑस्मोटिक लाइसिस को कहते हैं कि प्रिवेंट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस। और सेल वॉल एब्सेंट इन माइकोप्लाज्मस, ठीक है, ये माइकोप्लाज्म के अंदर नहीं होती। उसके बाद सेल वॉल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ग्रेम स्टेनिंग का। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था जी क्रिश्चियन ग्रेम, और इस ही डेवलप अ टेक्निक, दैट टेक्निक इज़ नाउन एज ग्रेम स्टेनिंग। और इस ग्रेम स्टेनिंग की बेस पे इसने बैक्टीरिया के दो ग्रुप्स बनाए थे। एक थे ग्रेम पॉजिटिव और दूसरे थे ग्रेम नेगेटिव। अच्छा जी, ग्रेम पॉजिटिव क्या हैं, ग्रेम नेगेटिव क्या हैं, काम क्या करते हैं, नाम क्यों रखे, ये समझने से पहले आपने एक प्रोसीजर है वो समझना है कि ये क्या है। सबसे पहले आपने स्लाइड लेनी पड़ती है और स्लाइड के ऊपर आपने बैक्टीरिया की प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जिसे हम जो है स्लाइड प्रिपरेशन भी कहते हैं। और स्लाइड प्रिपरेशन के बाद आपने इन डिफरेंट सॉल्यूशंस के अंदर इस स्लाइड को गुजारना पड़ता है। और जो पहला सॉल्यूशन है इस प्रोसीजर का वो है जी क्रिस्टल वायलेट। और क्रिस्टल वायलेट जो है ये प्राइमरी डाई भी इसे कहते हैं, क्योंकि इस पूरे प्रोसीजर के अंदर ये पहले इस्तेमाल होता है। तो दैट वाई इट इज़ नाउन एज प्राइमरी डाई। और डाई का मतलब होता है रंगना, रंग देना। ये रंग जो देगा दैट इज़ पर्पलिंग, ठीक है। तो आपने वो जो स्लाइड प्रिपेयर की आपने सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट के अंदर डाली, और उसके बाद फिर आपने क्या किया, वहाँ से निकाल के आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डाली। यहाँ पर भी आपने 2 से 3 मिनट रखी, और 2 से 3 मिनट रखने के बाद आपने वहाँ से निकाल के क्या किया, आपने अगली टेस्ट ट्यूब के अंदर डाली, और जहाँ पे क्या है डीक्लोराइज़र है, मीन के जो कलर वगैरह है उसको ख़त्म करना है, डीक्लोराइज़र। बताऊँगा आगे सारा प्रोसेस भी समझाऊँगा।
और उसके बाद लास्ट पे आपने ला के क्या करना होता है जी, आपने जो सोल्यूशन है वो सेफ्रानीन है, और सेफ्रानीन के अंदर आपने स्लाइड को डिप करना होता है, और इसको हम सेकेंडरी डाई भी कहते हैं क्योंकि ये बाद में इस्तेमाल होता है। डाई मैंने आपको बता दिया, रंगना कलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है वर्ड। तो ये जो कलर देगा दैट कलर इज़ पिंक, ठीक है। और यहाँ सारे प्रोसेस के थ्रू थ्रू जब ये गुजारा जाता है तो उसके बाद आपको स्लाइड बाहर निकाल के वॉश करनी पड़ती है, और वॉश करने के बाद आपने माइक्रोस्कोप के नीचे इसको क्या करना है, एग्ज़ामिन करना है। अच्छा जी, और हाँ, उसके बाद हमने ग्रेम पॉजिटिव और ग्रेम नेगेटिव बैक्टीरिया जो हैं इनके बारे में इनका डिफरेंस पढ़ना है कि ये क्या है। हाँ, ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया को जब आप स्टेन करोगे तो ये आपको पर्पल कलर देंगे, और ग्रेम नेगेटिव को आप स्टेन करोगे तो ये आपको पिंक कलर देंगे। और ग्रेम पॉजिटिव रिटेन प्राइमरी डाई, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था कि प्राइमरी डाई के साथ ये क्या रंग दे रहे हैं, हमें नज़र आ रहे हैं, किसकी वजह से, CV1 क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कम्प्लेक्स की वजह से। ये क्या है, ये मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूँ। और इसके बाद दैट रिटेन अ सेकेंडरी डाई, सेकेंडरी डाई के साथ रिटेन करते हैं। अच्छा, ये मैं आपको CV1 कम्प्लेक्स जो है इसका कंसेप्ट समझाता हूँ। CV1 कम्प्लेक्स क्या है, आपने क्या करना होता है, आपने जो भी स्लाइड प्रिपरेशन की, स्लाइड प्रिपरेशन करने के बाद आपने सबसे पहले आपको मैंने कहा था जी, आपने क्या करना है, क्रिस्टल वायलेट के अंदर, जिसे हमने प्राइमरी डाई कहा था, उसके अंदर आपने इंजेक्ट करना होता है, उसके अंदर इसको डालना पड़ता है। और जैसे ही आप इसको अंदर डालते हो तो यहाँ पे इसके पास इसकी सरफेस पे भी क्रिस्टल वायलेट क्या हो जाता है, आके अटैच हो जाता है। और इसके पास पोर्स भी होते हैं, क्रिस्टल वायलेट इन पोर्स में भी आके इसी तरह पूरे बैक्टीरिया के अंदर वो वहाँ पे फंस जाता है, यहाँ इसके साथ जुड़ जाता है। और फिर आपने क्या करना होता है, आपने आयोडीन सोल्यूशन के अंदर इसको डालना होता है। तो क्रिस्टल वायलेट जो है वो आयोडीन के साथ भी लिंकेज बना लेता है, आयोडीन के साथ भी क्या करता है, लिंकेज बना लेता है। ये आयोडीन के साथ लिंकेज बना ली इसने, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको डीक्लोराइज करना होता है। तो ये इसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है, क्योंकि पोर्स हैं इसके पास, इसकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रांग होती है तो ये डीक्लोराइज नहीं होता। और फिर आपने इसको सेफ्रानीन के अंदर डाला तो सेफ्रानीन आके क्या करता है, इसकी सरफेस पे यहाँ पे अटैच हो जाता है सेफ्रानीन। जब आपने वाश किया, जो सेफ्रानीन है वो इससे वाश हो जाता है, क्योंकि उसकी जो अटैचमेंट होती है वो वीक होती है। तो आपके पास सिर्फ क्रिस्टल वायलेट आयोडीन यहाँ पे ये वाला ये बच जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर वो ग्रेम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं तो वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन के साथ रहेंगे, यहाँ इसके साथ अटैच रहेंगे, ये कलर देंगे, यहाँ में पर्पल कलर देंगे, ठीक है। जब आप माइक्रोस्कोप के जरिए नज़र देखोगे तो आपको ये सारी चीज़ें नज़र आएंगी। इसी तरह ग्रेम नेगेटिव में क्या है, आपने वही सारा प्रोसीजर करना होता है, लेकिन यहाँ पे जो क्रिस्टल वायलेट और आयोडीन का जो कम्प्लेक्स बनता है वो सरफेस पे बनता है, वो यहाँ सरफेस पे रहता है, और वॉशिंग के दौरान ये रिमूव हो जाता है। तो सेफ्रानीन की जो अटैचमेंट होती है इसकी सरफेस पे वो ज़्यादा अच्छी होती है, ज़्यादा स्ट्रांगली होती है। तो आपको इसीलिए यहाँ पे ये क्या है कि ये सेकेंडरी डाई के साथ आपको ये दे रहा होता है, कलर दे रहा होता है। अच्छा जी, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रा किए हैं ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इस स्ट्रक्चर को देखे, आपकी बुक के अंदर नहीं है, इन स्ट्रक्चर्स को देख के हम कुछ इनके जो है डिफरेंसेस भी पढ़ते हैं। ये एक दो मैंने बता दिए, और भी हैं। हम लेयर्स की बात करें तो ये देखो, ये जो ब्लैक कलर आपको नज़र आ रहा है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर ये वाला जो पोर्शन है सेल वॉल है, और ये सारे का सारा ब्लू मार्कर से मैंने ड्रा किया। ये एक सिंगल ह्यूज मालिक्यूल होता है, ठीक है। और इसमें ये देखो, ये ब्लैक कलर का जो है ये भी सेल मेम्ब्रेन है, और बाहर आपको एक ब्लू मार्कर नज़र आएगा। ब्लू मार्कर से ये मैंने ड्रा किया एक जो है ग्रीन से। तो लेयर्स की बात करें तो ग्रेम नेगेटिव के पास 2 लेयर्स होती हैं, ग्रेम पॉजिटिव के पास 1 लेयर होती है। और उसके बाद ये बाहर आप देखें कि ग्रीन के बाहर एक और मैंने ब्लैक मार्कर के साथ ये इसकी लेयर बनाई हुई है, दैट इज़ आउटर लेयर। और आउटर लेयर इन ग्रेम नेगेटिव के अंदर होती है, तो दिन में देखें आपको किसी किस्म की कोई आउटर लेयर नज़र नहीं आएगी। थिकनेस की बात करें तो ये थोड़े मोटे होते हैं, ठीक है, 20 to 18 नैनोमीटर। हाँ, और ये इनकी थिकनेस की बात करें तो ये थोड़े पतले होते हैं, 8 to 11 नैनोमीटर। और पेरीप्लाज्मिक स्पेस, अच्छा, पेरीप्लाज्मिक स्पेस ये वाली स्पेस होती है जो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान में, ये बीच में ये स्पेस है। ये आपको यहाँ पे स्पेस नज़र आ रही होगी, ये है पेरीप्लाज्मिक स्पेस, ठीक है। और आप उस दूसरे में देखें ग्राम पॉजिटिव के अंदर तो आपको पेरीप्लाज्मिक स्पेस नज़र नहीं आएगी। इट मीन दैट कुछ ग्राम पॉजिटिव के अंदर आपको मिल जाती है, लेकिन ग्राम नेगेटिव तमाम के अंदर पाई जाती है।
इसके केमिकल मेकअप देखें तो इट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और पेप्टाइडोग्लाइकन को हम देखें तो इट्स कंटेन 50% ऑफ द ड्राई वेट, और ये इसकी हम गेम नेगेटिव की बात करें तो इसके पेप्टाइडोग्लाइकन जस्ट 10% जो है, इससे 10% जो है पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर ये बना होता है। ये तो चलें 50% ड्राई वेट जो है पेप्टाइडोग्लाइकन है। आपको यहाँ पे ये नज़र आ रहे हैं कुछ मैंने ग्रीन मार्कर से शो किए हुए हैं। तो पेप्टाइडोग्लाइकन के अलावा ये टोकोइक एसिड एज वेल एज लिपोटोकोइक एसिड से भी मिलके बने होते हैं, आपने ये बात याद रखनी है। और ये जो मैंने बता दिया जी पेप्टाइडोग्लाइकन 10% है, तो इसके पास आगे यहाँ पे डिफरेंट किस्म की जो लेयर्स हैं मेम्ब्रेन नज़र आ रही हैं। आगे इसमें एक ये किससे मिलके बनी होती हैं, लिपोप्रोटीन से और लिपोपॉलीसेकेराइड से बनी। हम इसकी कंपोजिशन देखें तो ये इसकी जो कंपोजिशन है दैट इज़ मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, और दैट पेप्टाइडोग्लाइकन इज़ अ यूनिक मैक्रोमॉलिक्यूल, और ये एक बहुत बड़ा मैक्रोमॉलिक्यूल है जो जिससे ये इनकी ये सरफेस वगैरह मिलके बनी होती है। और पेप्टाइडोग्लाइकन की कंसंट्रेशन की बात करें तो इसकी अमाउंट की बात करें इट वेरीज़ फ्राम बैक्टीरिया टू बैक्टीरिया। मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव के अंदर देखें नेगेटिव के अंदर देखें, ये वेरी कर रही होती है। इट मेड अप ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ ग्लाइकेन, ये ग्लाइकेन के बड़े बड़े चेन हैं उससे मिलके बने होते हैं। ग्लाइकेन के लॉन्ग चेन से मिलके बने होते हैं, इस तरह के आपको लॉन्ग चेन नज़र आएंगे, ठीक है। और ये ग्लाइकेन के लॉन्ग चेन जो किससे जुड़े होते हैं, जिनका जो 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 किससे जुड़े होते हैं, पेप्टाइड के साथ, पेप्टाइड के कुछ फ्रेगमेंट्स होते हैं उनके साथ जुड़े होते हैं। अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर बात करें, सेल वॉल की ओवरऑल स्ट्रक्चर बात करें तो हाँ, वो किससे बना होता है, दे आर मेड अप ऑफ शुगर। सिर्फ वो पोली जो है पेप्टाइडोग्लाइकस से नहीं बना होता है, वो शुगर से भी मिलके बना होता है एज वेल एज टोकोइक एसिड। तो आपकी बुक में वर्ड लिखा है, लाइन लिखी हुई है इंटैक्ट सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ शुगर एंड टोकोइक एसिड। इंटैक्ट का मतलब होता है पूरी, होल, 100%। वो पेप्टाइडोग्लाइकन से भी, वो शुगर से भी, और वो क्या है, वो टोकोइक एसिड से भी मिलके बनी हुई। तो आपको किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन पूछना है, आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और उसके बाद आप मुझे फेसबुक पे भी एज़ वेल इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हो। मेरा यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब आप करें और लाइक भी करें। आप कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।